वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, और उसमें अभी तक हमने क्या किया है, टॉपिक नंबर 1 किया था कॉन्सेप्ट एंड नेचर, जिसमें हमने क्या सीखा था कि फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक प्रोवाइड करती है, एज अ मिडिलमैन काम करती है बिटवीन दी टू पर्सन्स, जिसमें आपका पहला होता है सेवर जो मनी इन्वेस्ट करता है, और दूसरा होता है बोरोवर जिसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, एंड जनरली वो कौन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि बैंक में और फाइनेंशियल मार्केट में क्या रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कंपटीटर हैं। अब आता है जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है, क्या क्या काम करती है फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर होगी इतनी बात। तो सबसे पहला नंबर 1 है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। मोबिलाइजेशन का क्या मतलब है, मूवमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट आपकी सेविंग्स को क्या करवाती है, मोबिलाइज करवाती है, मूवमेंट करवाती है आपकी सेविंग का। मतलब कि आपका जो पैसा घर पे पड़ा हुआ है वो बाहर निकलवा के लाती है, और उसके बाद चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। उसके बाद आपके पैसे को सबसे एप्रोप्रिएट बेहतरीन जगह पर लगवाने में आपकी हेल्प करती है। तो फाइनेंशियल मार्केट की वजह से ही आप जो सेविंग करते हैं वो आप ला के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, जिससे कि कल को आपको अच्छा खासा डिविडेंड या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, और वही आपकी इनकम हो जाएगी। क्लियर हुई। तो पहला काम फाइनेंशियल मार्केट का है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है, आप वहाँ पर जाते हैं और वो आपका पैसा आगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे लगवाती है, और बदले में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो ये हो गया पहला काम। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, किन दोनों के बीच में लिंक है, सेवर्स एंड बोरोवर। ये तो हमें पता है कि फाइनेंशियल मार्केट सेवर और बोरोवर के बीच का लिंक है, दोनों के बीच में मिडिलमैन की तरह काम करती है। तो फाइनेंशियल मार्केट का यहाँ पर क्या काम होता है, फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफ़र करती है। क्या ट्रांसफ़र करती है, सेविंग और सेवर। जो सेवर जैसे हम आप लोग जो जिनके पास फंड पड़ा है, फाइनेंशियल मार्केट जो हम जाते हैं तो हम उनको अपना फंड दे देते हैं, और वो फंड वो ट्रांसफ़र किसको कर देते हैं, टू मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब उन बिजनेसमैन में आपका पैसा लगाते हैं, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका पैसा लगाते हैं या लगवाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, टू मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। एकदम सही इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा लगवाते हैं ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिल जाए। अब आप कहेंगे उन्हें कैसे पता सही इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ वही कंपनियां लिस्टेड होती हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, गुडविल अच्छी हो, फाइनेंशियल साउंडनेस हो। तो अगर आप वहाँ पर फंड लगा भी रहे हैं तो अच्छी जगह ही फंड लगा रहे हैं, आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा खासा होगा, और नुकसान भी होगा तो बहुत कम होगा। क्लियर हुई। तो फाइनेंशियल मार्केट का पहला काम क्या है, आपसे फंड लेके किसको ट्रांसफ़र करने हैं, बोरोवर्स को, और जो जनरली कौन होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला काम फाइनेंशियल मार्केट करती है, आपकी सेविंग को मोबिलाइज करवा के एकदम बेहतरीन जगह पर बढ़िया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका पैसा लगवाती है। सेकंड काम, सेकंड है फाइनेंशियल मार्केट का जो दूसरा काम है वो है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट आपकी जो ट्रांजेक्शन करने की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस कर देती है। अब आप कहेंगे ये कैसे। सपोज कि अगर आपको किसी जगह 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी निकलवाएंगे कि भैया ये कंपनी ठीक है या नहीं ठीक है, इनका प्रॉफिट कैसा रहता है, इनकी बैलेंस शीट कैसी है। अब उस इंफॉर्मेशन को निकलवाने में आपका खर्चा भी होगा। अब सपोज़ अगर 1 लाख इन्वेस्ट करना है और उसको इन्वेस्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसमें आपके 2000 रुपीज़ लग गए, तो आपको इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ गई, 1,02,000 रुपीज़ की, जबकि एक्चुअल में आपके पैसे लगे कितने, 1 लाख। मतलब 2000 रुपीज़ आपका खर्चा हो गया वो इन्फॉर्मेशन निकलवाने में। अब क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है तो फाइनेंशियल मार्केट आपको वो इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा देती है। इससे क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल मार्केट वो सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सी कंपनी के शेयर सेल हो रहे हैं, उनके प्राइसेस क्या हैं, अवेलेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, फंडामेंटल्स क्या है कंपनी की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपको 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, आपका 1 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट होना था और उतने ही रुपए लगे, एक्स्ट्रा 1 रुपये भी आपका खर्च नहीं हुआ।
इंफॉर्मेशन को निकलवाने के लिए, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन आपको किसने दे दी? फाइनेंशियल मार्केट ने दे दी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सेकंड पॉइंट है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी रिगार्डिंग प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। किस कंपनी की किस सिक्योरिटी का क्या क्या प्राइस है, सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। देयरफॉर इन्वेस्टर डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती तो बाहर से कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती, और बाहर से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए खर्चा करना पड़ता। वो आपका जो फंड था, मनी था, जो आप बाहर से इन्फॉर्मेशन लेने में स्पेंड करते, वो आपका टोटल सही हो गया फाइनेंशियल मार्केट की वजह से। तो पहला काम था फाइनेंशियल मार्केट का, आपसे पैसा लेके एकदम सही जगह इन्वेस्ट करवाना, जिससे कि कर को आपको रिटर्न अच्छा मिले। ऐसा क्यों फाइनेंशियल मार्केट इतना लोड क्यों ले रही है? वो इसीलिए कि अगर आपका फंड सही जगह नहीं इन्वेस्ट हुआ और आपको लॉस हो गया तो आप अगली बार आएंगे ही नहीं, और 4 लोगों को और मना करेंगे कि आप भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट मत करना। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट इतनी कंसर्न्ड होती है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपका कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, भले थोड़ा हो या ज़्यादा हो मगर प्रॉफिट हो। क्लियर हो गई? और लॉस भी हो तो कम से कम हो। तो पहला काम ये था आपके फंड को सही जगह इन्वेस्ट कराना। दूसरा, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है जिससे आप सही जगह फंड इन्वेस्ट करा पाएँ, और वो इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है जिससे आपका खर्चा बच जा रहा है। क्लियर हो गए? 2 काम क्लियर हो गए। जो थर्ड फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अब इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज का प्राइस किस पे डिपेंड करता है? उस प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे कर्व बनता है, और उस कर्व से हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पता कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट भी आपको अलग अलग सिक्योरिटीज, अब सपोज अगर स्टॉक एक्सचेंज में अगर 10,000 कंपनीज लिस्टेड हैं और वो अपनी सिक्योरिटीज बेच रही हैं, तो उन कंपनीज की सिक्योरिटीज की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आपको उनका प्राइस बता देगी, जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। क्योंकि अब क्वेश्चन आता होगा, सर किसी कंपनी ने स्टार्ट करा 10 रुपए से और आज उसका शेयर 1,000 रुपये है, अब ये कौन बताएगा कि 10 रुपये से 1,000 रुपये पहुंचा तो ये किसने बढ़ाए? ये कंपनी ने खुद ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी या फाइनेंशियल मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ी है? तो ये जो मार्केट प्राइस निकलता है वो फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है निकालना, ना कि कंपनी का। कंपनी तो अपना शेयर मान लो अगर 10 रुपये पे लॉन्च किया तो 10 का हो गया, 20 पे लॉन्च किया है, 100 पे लॉन्च किया है, तो कंपनी की वैल्यू तो कितनी है शेयर की? 100। मगर क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई अगर बढ़ती रहती है तो उसका प्राइस बढ़ता रहेगा, और प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तभी कोई शेयर अगर आप 10 रुपये खरीदते हैं तो देखते हैं 10-15 साल के बाद उसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ हो गई है, या 500 रुपीज़ हो गई है, या 10,000 रुपीज़ हो गई है। अब जैसे MRF का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, तो MRF का शेयर आज की डेट में 58,000 के अप्रॉक्स है। एक शेयर की वैल्यू 58,000 रुपीज़ है। इसका मतलब अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो 58,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। अब जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो वो 58,000 का थोड़ा ना था, वो होगा 10-15 रुपये या 1,000 रुपये का। मगर क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई बढ़ती गई, तो प्राइस भी बढ़ता गया। इतनी बात क्लियर हुई? तो वो प्राइस बताता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट प्राइस किस बेसिस पे डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है इन डिसाइडिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। जो कंपनीज फाइनेंशियल मार्केट में लिस्टेड होंगी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी, उनकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे फाइनेंशियल मार्केट उन सिक्योरिटीज का प्राइस बताता है। सिक्योरिटी माने शेयर और डिवेंचर, जो कंपनी बेचती है, जो कंपनी क्या सेल कर रही है? शेयर और डिवेंचर। तो उस शेयर और डिवेंचर का, जिन्हें हम क्यूमुलेट करके क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज माने शेयर डिवेंचर। उन सिक्योरिटीज का प्राइस बताता है फाइनेंशियल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे वेरियस सिक्योरिटीज, या इसे हम क्या बोलते थे? कल डेफिनेशन में पढ़ा था फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स बोल लीजिए, मीनिंग में हमने पढ़ा था ये। फाइनेंशियल एसेट बोल लीजिए या वेरियस सिक्योरिटीज बोल लीजिए, इनका प्राइस बताती है फाइनेंशियल मार्केट। तो जो आप अगर अभी सुनते हैं किसी कंपनी का मार्केट प्राइस ये चल रहा है, तो मार्केट प्राइस बताने का जिम्मा फाइनेंशियल मार्केट का है। थर्ड काम क्लियर हुआ।
पहला, ट्रांसफ़र करती है आपके सेविंग को अच्छी इन्वेस्टमेंट में। दूसरा, आपको इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है जिससे आपका खर्चा बच जाए। और तीसरा, अलग अलग कंपनी के सिक्योरिटी के प्राइस भी यही बताती है। अगर आपने कभी किसी ब्रोकर को देखा हो तो उसके पास एक लैपटॉप होता है जिस पे स्क्रीन चल रही होती है और कभी प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, रेड और ग्रीन कलर का उसमें बॉक्स आ रहा होता है बढ़ने का घटने का, तो वो सारा काम इनका है बढ़ाने घटाने का। क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स हमें पता है क्या होते हैं, सिक्योरिटीज को ही फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं, मीनिंग में पढ़ा था। इनकेस अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप देख लीजिए एक बार। तो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटीज को या फाइनेंशियल एसेट को। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है आप अपनी चीज़ को कैश में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक फ़ोन है तो मेरे को उसको सेल करना और सेल करके मेरे को 20,000 रुपीज़ मिले, तो ये मैंने अपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, लिक्विड कर दिया और लिक्विडिटी में मेरे पास कैश आ गया 20,000। और हर बिजनेसमैन का क्या पर्पस होता है, पैसा लगा के पैसा कमाना। तो आप जिस चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं वो जब कन्वर्ट होकर दोबारा कैश में आ जाती है तो वही वो लिक्विडिटी मिल गई आपको। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड कर रही है? फाइनेंशियल मार्केट में अलग अलग कंपनियों की जितनी भी कंपनियां हैं 10,000 20,000 जो लिस्टेड है, उन कंपनीज की सिक्योरिटियां इजीली बेची भी जाती हैं और खरीदी भी जाती हैं। मतलब जितनी भी कंपनीज की सिक्योरिटीज, जो वो भले शेयर हो डिबेंचर हो, वो खरीदी और बेची कहाँ जाती है? फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में कंपनी की सिक्योरिटी खरीदी भी जा रही है, बेची भी जा रही है, तभी तो उन्हें डिमांड एंड सप्लाई पता चली। अगर ऐसा नहीं होता, अगर फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटियां खरीदी और बेची नहीं जाती तो उन्हें उन सिक्योरिटी की डिमांड एंड सप्लाई कैसे पता चलती? वैलिड पॉइंट है। तो इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट में अलग अलग कंपनी की सिक्योरिटियां खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं। अब जब मन करे, आपने सपोज आज 1000 शेयर खरीदे हैं 10 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब आपने 10,000 रुपीज़ खर्च करे अपनी सेविंग में से, इन्वेस्ट कर दिए वो आपने। सपोज 4 दिन के बाद वो शेयर की वैल्यू हो गई 15 रुपीज़ और आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, तो आप चाह रहे हैं कि ये शेयर बिक जाए, 15 रुपये इंटू 1000, 15,000 रुपये के बिक जाए, आपको 5,000 का 4 दिन के अंदर ही प्रॉफिट हो गया। अब आप चाह रहे हैं बिक जाए और मुझे पैसे मिल जाए। तो फाइनेंशियल मार्केट में बायर्स भी बैठे होते हैं और सेलर्स भी बैठे होते हैं। वहाँ आप जैसे लोग इन्वेस्ट करने भी जा रहे हैं और बेचने भी जा रहे हैं कि अगर मनी की रिक्वायरमेंट हो। फाइनेंशियल मार्केट में हर वक्त बायर और सेलर दोनों मौजूद रहते हैं, वहाँ इतने होते हैं कि बायर और सेलर हमेशा रहेंगे। तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए फंड की तो आप अपने वो वाले शेयर बेच के कैश में पैसे ले सकते हैं या मनी ले सकते हैं जो आपको कैश में चाहिए। तो देखिए, आपने फंड लगाया और उसके बाद जब मन करा तब निकाल लिया, तो आपका पैसा कोई डूबा हुआ है? नहीं डूबा हुआ। हम उसे जब चाहें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बैंक में होता है, आपने डिपॉजिट करा और सपोज आपको अब जरूरत पड़ गई पैसों की, आप बैंक में गए, एटीएम में गए या बैंक के अंदर गए और वहाँ से फंड लेके आ गए, तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार मेरे को चाहिए तो मुझे अब 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वेट करने वाला टाइम होगा तो कोई भी पर्सन फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा ही नहीं। और ये हमें पता है कि फाइनेंशियल मार्केट बैंक का कंपटीटर है, तो प्रोसेस भी वैसी ही होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट भी जैसे आपको बैंक फैसिलिटी देता है, जब चाहे फंड निकाल लें, फाइनेंशियल मार्केट भी आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आपको फंड की ज़रूरत है, आएँ, अपने वो वाले शेयर बेचें और जितना आज के हिसाब से पैसा बन रहा है वो लेके चले जाएं। तो ये आपको क्या मिल गई? लिक्विडिटी प्रोवाइड हो गई। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ योर सिक्योरिटीज इनटू कैश। क्या मतलब होता है? कन्वर्जन ऑफ योर सिक्योरिटीज इनटू कैश, ये मतलब होता है लिक्विडिटी का। तो फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है बाय कन्वर्टिंग योर सिक्योरिटीज इनटू कैश। अब लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड हुई? फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटियाँ खरीदी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं। आप जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में आप जब चाहो सिक्योरिटी जाके अपनी कैश में करवा लो, और जैसे ही आपकी सिक्योरिटी कैश में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब आपने लिक्विडिटी ले लिया, लिक्विड करवा लिया आपने उसको। किसी भी चीज़ को कैश में कन्वर्ट कराने को बोलते हैं लिक्विड करा लिया, क्योंकि वो आपके यूज़ आ जाएगा।
क्लियर होगी इतनी बात। तो टोटल में फाइनेंशियल मार्केट के 4 फंक्शन है। नंबर 1, वो आपके फंड को सही जगह लगवाने में हेल्प करती है। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। क्या मतलब होता है? मूवमेंट। तो वो आपके फंड को सही जगह लगवाती है। आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। एंड थर्ड, अलग अलग सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस भी बताती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि सारे बिकते इनके पास ही है, तो इनको पता होता है कि सिक्योरिटी का कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। और लास्ट है आपका लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देती है फाइनेंशियल एसेट को। आप जब चाहें अपनी सिक्योरिटीज़ को जाके बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जैसे बैंक में होता है वैसे ही सिस्टम है। क्लियर हो गए? चारों फंक्शन क्लियर हो गए? थैंक यू, जय हिंद।